अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन है। आज हम प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इसी चैप्टर नंबर सेकंड नाइन्थ क्लास का नाम चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हमने काफ़ी सी चीज़ें डिटेल के साथ पढ़ी हैं। तो तीसरी जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं एटम के अंदर मौजूद हैं वो न्यूट्रॉन है, और हमने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था। तो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर आपके पास नाइन्थ क्लास के अंदर, नाइन्थ लेवल के अंदर, जो नाइन्थ स्टैंडर्ड आपका क्लास है, इसके अंदर तकरीबन तीन प्रॉपर्टीज जो हैं वो न्यूट्रॉन के डिस्कस की गई हैं। पहले नंबर पर प्रॉपर्टी जो आती है वो हमारे पास है न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज, दे आर न्यूट्रल। हम ये भी कह सकते हैं कि दे आर द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसको भी हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे। इस तरह दूसरी नंबर प्रॉपर्टी है दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, और तीसरे नंबर जो प्रॉपर्टी आपके सिलेबस में दी हुई है मास ऑफ दीज पार्टिकल, मतलब न्यूट्रॉन का जो मास है नियरली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास के तकरीबन बराबर होता है। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास हम बात करते हैं कि जो हमारे पास हमने ये बात की है कि न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रॉन हमारे पास वो फंडामेंटल पार्टिकल है एटम के जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, और इनके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मौजूद नहीं होता, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इट मींस कि तो इसके ऊपर जो सम ऑफ ऑल द चार्जेस होता है वो इक्वल टू जीरो होता है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर ये बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं हुआ करते। ऑल्दो इनका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंटम जो है वो जरूर हुआ करता है, लेकिन जब भी हम इनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड से गुजारते हैं तो ये बिल्कुल ही जीरो चार्ज शो करते हैं। इस यहाँ पे हम कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन कैरी नो। दूसरे नंबर में हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है दैट इज न्यूट्रॉन हमारे पास है इनके अंदर पेनिट्रेटिंग। सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि व्हाट इज पेनिट्रेटिंग। पेनिट्रेशन से मुराद क्या होता है? तो पेनिट्रेटिंग इंग्लिश जबान का लफ्ज है, इसको उर्दू के अंदर हम सरायत करना कहते हैं। मतलब किसी चीज के अंदर इंटर हो जाना, घुस जाना। और जब आप किसी पेशेंट का एक्सरे करवाते हैं, उसकी कोई हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर हो गया है, तो जो हमारे पास एक्सरेज हुआ करते हैं उनकी वेवलेंथ इतनी शॉर्टर होती है विजिबल लाइट की निस्बत कि वो बहुत ज्यादा एनर्जी वाली वेव्स हैं, वो हमारी स्किन के अंदर से सरायत कर जाती हैं, गुजर जाती हैं, पेनिट्रेट कर जाती हैं। लेकिन ये जो बोन्स होती है वो बहुत ज्यादा डेंस होती है, भरी हुई होती है। बोन्स के अंदर से कभी भी एक्स रेज नहीं गुजर सकती। और हमारे पास हमने देखा था जब कोई रेज किसी ऑब्जेक्ट से गुजर ना सके, मतलब एक साया बन जाता है, तो उसमें फिर आप चेक कर सकते हैं एज ए डॉक्टर कि पेशेंट की हड्डी टूट चुकी है या उसको कोई फ्रैक्चर आ चुका है। आई होप आपको पेनिट्रेशन के बारे में समझ आ चुकी होगी, पेनिट्रेशन से क्या मुराद है। तो हम यहाँ पर ये जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी डिस्कस की जा रही है, वो पेपर से गुजर सकते हैं और एल्युमिनियम फॉयल में से भी गुजर जाते हैं, जबकि लेड की जो फॉयल है उसमें से नहीं गुजरती। वो गैमा रेज हैं, वो इस कदर ज़्यादा शार्प होती है, उनकी वेवलेंथ इतनी छोटी होती है, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वो पेपर से गुजर जाती हैं एल्युमिनियम फॉयल से, और लेड के अंदर से भी पेनिट्रेट कर सकती हैं। इस तरह एक और जगह पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारे पास जो हमने पेनिट्रेशन इफेक्ट डिस्कस करना है वो हमारे पास न्यूट्रॉन का पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो सबसे पहले इस दूसरी पिक के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो है एक पेपर लिया है, एल्युमिनियम लिया जी, लेड लिया, ऐसा हमारे पास एक एडिशनली चीज में रख दी जी कंक्रीट। अब आप देख सकते हैं कि एल्युमिनियम जो है पेपर से सिर्फ सरायत कर सकता है, गुजर सकता है। बीटा रेज है वो हमारे पास पेपर से गुजरती हैं और एल्युमिनियम फॉयल में से गुजर जाती हैं। गैमा रेज पेपर में से गुजर जाती हैं, एल्युमिनियम फॉयल में से गुजर जाती है, लेड की फॉयल में गुजर जाते हैं। जबकि ये जो है वो आगे दी गई को कंक्रीट की जो एक शीट दी है उसके अंदर ये तीनों अल्फा बीटा गैमा रेज नहीं हो जाती। इस तरह न्यूट्रॉन जो है इसकी पावर बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन जो है पेपर में से गुजर रहे हैं, एल्यूमिनियम फॉयल में से गुजरते हैं, लेड की फॉयल है, एक शीट है, उसमें गुजर रहे हैं। इस तरह कंक्रीट की बनाई हुई जो शीट है उसके अंदर या तो एक प्लेट है कंक्रीट की, उसके अंदर से भी ये पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो इसी यहाँ पे हम कहते हैं कि इनके अंदर जो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट है बहुत ज्यादा होता है, अल्फा बीटा गैमा से भी ज्यादा होता है। इसी वजह से ये जो आपके पास शीट्स हैं या मुख्तलिफ स्लाइड्स के मुताबिक आपको दिखाने का मकसद ये है कि पेपर में आपके पास एक्सरसाइज के अंदर भी एमसीक्यूज इस किस्म के हैं, वो पेपर में पूछे जाया करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पेनिट्रेटिंग। तो न्यूट्रॉन जो है वो सबसे ज्यादा हाईली पेनिट्रेटिंग इफेक्ट रखते हैं। इस तरह एक और जगह भी मैंने आपको दिखाया है कि अल्फा बीटा आपके पास गैमा है, फिर एक्स रेज है, इस तरह न्यूट्रॉन है। तो ये जो न्यूट्रॉन है इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है अल्फा से भी ज़्यादा है, बीटा से भी ज़्यादा है, गैमा से और एक्स रेज से भी इवन इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो ज़्यादा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन आर द हाईली पेनिट्रेटिंग दे ऑफ ऑल द पेनिट्रेटिंग रेडिएशन। जैसे तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं, जैसे हमारे पास नेक्स्ट मैंने एक एल्यूमिनियम फॉयल रखी है, फिर लेड की रखी है और लास्ट में कंक्रीट रखा हुआ है। उसी तरह की ये स्लाइड है
इसमें आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से जो है वो न्यूट्रेशन कर सकती हो। तीसरे नंबर पे और आखिरी हमारे पास जो प्रॉपर्टी है न्यूट्रॉन के हवाले से वो ये है कि इनका जो मास होता है न्यूट्रॉन का वो नियरली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो न्यूट्रॉन का मास है दैट इज 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम है, और जो प्रोटॉन का होता है वो भी नियरली इसके बराबर होता है। चार्ज के हवाले से न्यूट्रॉन 0 चार्ज रखते हैं। स्पिन के हवाले से, स्पिन का मतलब है कि किस तरह ये जो न्यूट्रॉन होते हैं वो अपने एक्सिस के गिर्द मूव करते हैं, इसे हम उनको स्पिन कहते हैं। रोटेशन का मतलब भी चीज के गिर्द चक्कर लगाना, जबकि स्पिन का मतलब जो स्पिनिंग मोशन का मतलब होता है अपने ही एक्सिस के गिर्द बार बार चक्कर लगाना। ये चीज आपके पास जो है स्पिनिंग कहलाता है। इसकी जो स्पिन है वो हाफ हुआ करती है। मैग्नेटिक डायपोल जो इसका होता है वो -1.913 हुआ करता है। न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जो है यूरेनियम के ऊपर बम्बार्डमेंट करने के बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो न्यूट्रॉन आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब तक के लिए इतना ही। आई होप आप स्टूडेंट आपको अच्छी तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन समझ आ चुकी होगी। तो मजीद इस तरह की हमारी अच्छे लेक्चर, अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी आप दबा दें ताकि हमारे नेक्स्ट लेक्चर के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।